चलिए चैप्टर का नाम लीजिए लघुत्तम समापवर्तक या मात्रा समापवर्तक। बहुत आसान चैप्टर है, क्वेश्चन रहता है इससे। आज का क्लास एकदम पूरा बेसिक है और आज सीखिएगा तो आगे चल के धीरे धीरे आसान होगा, ठीक ना। एलसीएम एंड एलसीएम, आज इसमें बेसिकली हम एलसीएम को जिक्र करेंगे, ठीक। लोएस्ट कॉमन फैक्टर या एम है तो मल्टीपल। इसका परिभाषा अगर समझ गए तो प्रश्न सब समझ आएंगे। परिभाषा पर ही में डिपेंड करता है। इसका परिभाषा लिखिए, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे 6 और 9 का एलसीएम अगर हम लोग निकालते हैं, 6 का एलसीएम जब निकालेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, 3 से लगाते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब फाइनली उसके बाद सब प्राइम नंबर आ गया। जब प्राइम नंबर आता है तो वहीं पे रुक जाना है, सब प्राइम नंबर। ये 2 और 3 भी प्राइम नंबर है। इसका जो एलसीएम निकला आपका 3 इंटू 2 इंटू क्या निकला, 3 निकला। तो मतलब कितना हो गया, 18। ये देखिए 18 एक ऐसी संख्या है, हम यहाँ पे अब बेसिक बात हटा देते हैं। मतलब ये हो गया कि 6 और 9 का एलसीएम कितना है, 18। हम परिभाषा लिखा है कि एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से, मतलब 6 से भी विभाजित हो रही है और 9 से भी विभाजित हो रही है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एलसीएम से। बात समझ गए। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे 8, 10, 12। सेवा में श्रीमान दर्शक महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने की कृपा करें। अतिमान कृपा होगी। धन्यवाद। सब निकालो, एलसीएम सबको आता है। एलसीएम का नियम है कि हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाता है। हमेशा किससे डिवाइड किया जाता है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब हो गया अभाज्य संख्या, और पहली अभाज्य संख्या जो होती है 2 होती है, इसलिए हम लोग एलसीएम की शुरुआत 2 से करते हैं। इसका एलसीएम जब आप निकालिएगा कितना निकल गया, 120 निकल गया। तो यही 120 वह छोटी छोटी संख्या है जिसे 8 से भी भाग लगाओगे तो कटेगा, 10 से भी लगाओगे तो कट जाएगा, और 12 से भी लगाओगे तो क्या होगा, कटेगा। बात समझ गया। ये बेसिक बात है कि वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, लघुत्तम बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। इस तरह से एलसीएम हम लोग निकालेंगे। इसका हम लोग बेसिक बात और करते हैं, मिटा दे इसे। अब छोटा छोटा काम करते हैं, उस पर आपको कॉन्सेप्ट बनाना है। क्लियर। अब जैसे आप लोग बताइए, एकदम छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, 2 एवं 4 का एलसीएम बताइए, कितना हो गया, 4। या इसी को हम अब ऐसा करते हैं, 2 पे पावर 1 लिखते हैं एवं 2 पे पावर 2 का। बात एक ही है, समझिएगा। एकदम बेसिक क्वेश्चन बता रहे हैं। 2 और 4 का एलसीएम 4 आप लोग बोल दिए, चाहे जैसे भी निकाले बताए सही। अब इसको पावर के रूप में हम लोग देख रहे हैं। किस रूप में देख रहे हैं, पावर। तो 2 पर पावर नहीं कुछ तो 1 हिडन है, और 4 को लिखोगे 2 पर पावर कितना, 2। क्लियर। तो अब इसका एलसीएम निकालेंगे। क्वेश्चन एक ही है, 2 और 4। यहाँ पावर के रूप में 2 और 4 है, तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा, 4 ही निकलेगा। तो 4 का मतलब हो गया 2 पे पावर कितना, 2 पे पावर 2 हो गया। अब इससे आप क्या सीखे
कि जब कोई दो संख्या समान होती है उस पे पावर की बात होती है तो मैक्सिमम पावर ही उसका क्या होता है, एलसीएम, है ना। अब जैसे अब क्वेश्चन हम दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब आप लोग आसानी से बनाइएगा। 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 5 का एलसीएम क्या होगा। तो ये छोटा सा क्वेश्चन जो हमको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया कि जब दो संख्या अगर बेस समान है उस पे पावर अगर की बात हो रही है तो इसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वही मेरा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 5। अगर इसको कोई बेसिक जो लड़का नए हैं आप लोग ट्राई कीजिएगा, इसको बेसिक कैसे बनाइएगा। इसको 4 कीजिए, इसको 8 कीजिए और इसको 32 कीजिए, और 4, 8, 32 का जब एलसीएम निकालिएगा आपको कितना निकलेगा, 32। और 32 का मतलब होता है 2 पे पावर कितना, 5। तो ये मतलब कॉन्सेप्ट हो गया कि जब आधार समान हो, आधार मतलब ये 2 आधार हो गया, ये 2 2 क्या हो गया, आधार हो गया। जब आधार समान होगा और पावर की बात होगी तो उसमें जो हाईएस्ट पावर होगा वो उसका क्या होता है, एलसीएम होगा। क्लियर, चलो लिख लिए इसको। अब समझिएगा धीरे धीरे, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन, एकदम लग रहा होगा कि मतलब 3, 4 में जो पढ़े वही सब पढ़ा रहे, मगर उसका इम्पोर्टेंस है। अब जैसे कोई बताइए 2 तथा 3 का एलसीएम, 2 तथा 3 का एलसीएम 3 होगा। यहाँ पे एक नोट लिखा देते, नोट लिखिए। हाँ तो वही है 6 तो लिखे हैं, 2 गुना 3 6 ही हुआ ना। क्वेश्चन लिखो, इसका एलसीएम लिखो, उसके बाद नोट लिखिए। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का एलसीएम उनका गुणनफल होता है, उनका गुणनफल होता है। उनका गुणनफल होता है। क्लियर, चलिए अब हम क्वेश्चन दे रहे आगे बढ़ रहे हैं। तो अभाज्य संख्या जो आदमी नहीं जान रहे तो ब्रैकेट में कहीं पे अभाज्य संख्या नोट करके ऐसे लिख लो। अभाज्य संख्या, इसी को इंग्लिश में हम जो प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, किससे स्टार्ट होती है, और अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है कि वैसी संख्या जिसका 2 और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिसमें एक स्वयं होता है और दूसरा कौन होता है, एक होता है। एक स्वयं होता है, दूसरा 1 होता है। तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और बताओ 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, कुछ दूर तक हम बता देते हैं। 21 भी नहीं होगा, 22, 23 होगा, 24, 25, 26, 27, 28, 29 हो जाएगा, फिर 31 होगा। तो इतना समझिए कि ये सब प्राइम नंबर, ब्रैकेट में जाके ये लिख लो, ये सभी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अब देखो 5 को तोड़ पाओगे दो संख्या में, नहीं टूटेगा, केवल 1 गुना 5 लिखा जा सकता है। 7 को 1 गुना 7 लिखा जा सकता है। 11 को भी 2 पार्ट में नहीं तोड़ सकते, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 11 लिख सकते हैं। एकदम बेसिक चीज। आप पीछे काहे बैठे, दोनों नया स्टूडेंट, आओ आगे। यहाँ पे दिक्कत होती है आगे में, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। तो प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसको हम विखंडित नहीं कर सकते हैं। तो देखिए 7 नहीं विखंडित नहीं, 11, 13, 17 कोई विखंडित नहीं होगा। बस विखंडित भी होगा तो 2 को आप लिख सकते हैं ज्यादा ज्यादा 1 गुना 2, 3 को लिख सकते हैं 1 गुना 3, 5 को लिख सकते हैं 1 गुना 5, 7 को लिख सकते हैं 1 गुना 7। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं। तो इसका परिभाषा है वैसी संख्या जिसका 2 और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिसमें 1 और स्वयं होते हैं, 1 और स्वयं होते हैं। एक सब में आ रहा है, उसके बाद जो संख्या वही संख्या आती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। क्लियर। तब आप लोग क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका 3, 5 तथा 7 का एलसीएम। तो हम बोले थे प्राइम नंबर का एलसीएम उसका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। 3 गुना 5 गुना क्या हो जाएगा, 7। तो 15 गुना 7 करोगे कितना होगा, 105। अब इस पे हम क्या सिखाना चाह रहे हैं वो चीज अब देखो। अब क्वेश्चन अगर दे दें कि 2 पे पावर 3 एंड 3 पे पावर 2
का एलसीएम क्या होगा देखो। 8 गुना 72। ये जो है प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर पे पावर है, ये भी प्राइम नंबर पे पावर है। तो प्राइम नंबर का एलसीएम होता नहीं, सेल्फ का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है। ये 8 बन गया, ये कितना बन गया 9 बन गया। तो इसका एलसीएम जब निकालिएगा कितना होगा 72। तो कहने का मतलब इसको 72 नहीं, आप ऐसे समझिए 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर कितना 2। बात समझे। अब इसका निचोड़ पे आ रहा है, आप ध्यान दीजिएगा सब आदमी। अब क्वेश्चन आपका बन रहा है, क्वेश्चन है 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 5 का एलसीएम क्या होगा। थोड़ा सा रेंज में बढ़ते हैं, रेंज में बढ़ रहे हैं। तो जो नए लड़के हैं उसके लिए हम हेल्प कर रहे हैं। क्या आप लोग क्या कीजिए, 2 इसको 16 हो जाएगा। 2 पे पावर 4 का मतलब 2 को 4 बार गुना करना। 2 दूना 4 दूना 8 दूना क्या हो गया 16 हो। 3 पे पावर 2 का मतलब 3 को 2 बार गुना करना है। 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9। 6 नहीं करना, 3 गुना 3 मतलब 9। और 3 पे पावर 3 का मतलब 3 को 3 बार गुना करना। 3 किया 9 किया 27, ये हो गया 27 और ये हो गया कितना 5। आप लोग बेसिक जो नए लड़के लड़कियां हैं इसका 2, 16, 9, 27, 5 का लघुत्तम निकालिए सब आदमी। और गुना के रूप में रखिएगा आप लोग, गुना करके संख्या नहीं बनाना, केवल गुना करके रखिएगा। गुना नहीं करने बोले थे आपको, गुना के रूप में रखना है। हाँ तो देखो हम अब आप लोग के लिए हेल्प कर रहे हैं। आपको हेल्प क्या कर रहे हैं, इसका एलसीएम ले रहे हैं। देखो 2 से हम लोग पहले कैरी करते हैं। 2 से लगाओगे 1 होगा, ये 8 होगा। 9 के साथ कोई रिलेशन नहीं, 27 के साथ कोई रिलेशन नहीं, 5 के साथ कोई रिलेशन नहीं। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कितना से लगाने का, 3 से। 1 हो गया, 9 ही है। यहाँ वहाँ नहीं समझ में आया तो यहाँ तो देखो, यहाँ तो 9 ही लिखे हैं, जलेबी थोड़े है। देखो यार, तो 3 से लगाओगे, ये 3 तिया क्या हो गया 9। इसको लगाओगे कितना हो जाएगा 3 नंबर 27 और 5 लगेगा नहीं, इसको कैरी कर लो। फिर 3 से हम लोग चलेंगे, 1 होगा, ये 8 होगा, ये 1 होगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा। क्लियर। अब इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। एलसीएम का नियम क्या है, तब तक एलसीएम लगाते रहना जब तक उसका रिमाइंडर जो है, मतलब जो लास्ट टर्म है, एक ना दिख जाए। ठीक है। तो हम लोग मगर उतना भी बेसिक लेवल का नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब एक बार या तो 3 से लगेगा, या तो 5 से, या तो 2 से। तो पहले 2 का काम इसलिए नहीं कर रहे, 8 है 3 बार 2 लिखना पड़ेगा आपको, इसको रोक रहे हैं। पहले 3, 5 का काम कर लेते हैं। तो 3 से लगाओगे 1, 8, 1, 1, 5। फिर 5 से लगा लो, 5 से लगाओगे 1, 8, 1, 1, 1। अब 8 बच गया। 8 को लगाने के लिए 2 से लगाओगे। अब 1 हम कैरी नहीं कर रहे, समझ जाना। ठीक ना, सब में 1 आ गया ना। 2 से लगाओगे केवल 4 बचेगा। फिर 2 से लगाओगे क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक। अब यहाँ पे आके मेरा रुक गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसका एलसीएम जो हम लिखेंगे, देखो पहले 2 को ढूंढना है। किसको ढूंढना है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पे। कितने 2 नजर आए 4। तो मतलब 2 पे पावर कितना हो गया 4। समझिएगा, 2 पे पावर 4। उसके बाद 3 ढूंढो। 3 कितने बार है 1, 2, 3। 3 बार है। 3 पे पावर कितना हो गया 3। और उसके बाद देखो और कुछ नजर आ रहा है 5 कितना हो गया। तो ये बेसिक बताने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि पावर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब ये काम हमको अब भविष्य में आगे नहीं करना। अब हमको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क क्या करना है, 2 है, जैसे डिफरेंट डिजिट दिए हैं 2, 3, 5 दिख रहा है। तो अब इसमें सबसे पहले 2 के बारे में सोचेंगे कि 2 और 2 पर पावर 4 है। तो इसके लिए जो मैक्सिमम पावर होगा वही मेरा एलसीएम होगा, जो कि निकल के आ गया कितना 2 पर पावर 4। क्लियर। 2 का कहानी खत्म हो गया। अब 3 पे पावर 2 है, 3 पे पावर 3 है। तो इस पे मैक्सिमम पावर किस पे है, तो 3 पे पावर 3 एलसीएम आ गया ना। हम यहाँ से लिखे हैं, ठीक है, हम वहाँ से नहीं लिखे, हम यहाँ से लिखे हैं। और 5 देखो मेरा सिंगल टर्म है, इसलिए मेरा क्या हो गया सिंगल कैरी हो गया। क्लियर। तो कहने का मतलब हो गया कि
कितनों टर्म आपको दे उस पे जो मैक्सिमम पावर होगा वही मेरा क्या होगा, एलसीएम होगा। अब ये काम नहीं करके अब हम इस पे डायरेक्ट काम करेंगे, उसको आपको बताना है। क्लियर? चलें आगे। क्या दिक्कत है? क्या मतलब इसमें दो जब लगेगा तब? तो ठीक है, आप यहीं पे रुक जाइए ना, कहने का मतलब आप यहीं पे रुकना चाह रहे हैं? यहीं पे रुकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात वहीं जाए। यहाँ पे आप जब रुकिएगा, यहाँ पे जब आप रुक रहे हैं वहाँ पर क्या है, ऊपर तब रुकना पड़ेगा। यहीं पे रुक रहे हैं, ठीक। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 है और 8 है, एक साथ गुना होगा, बनेगा कितना? तो 2 पर पावर 4 का मतलब कितना हो गया एलसीएम। अब यहाँ 3 3 1 3 तो हो गया कितना, 1 2 3, तो 3 पे पावर 3 आ गया और एक लास्ट में आपका 5 बचा, सबका सब आ गया। बात वही है, ठीक है। आपको इसमें केवल ये सीखना है कि जब 2 संख्या हो तो 2 संख्या जब रहेगी और उसका आधार समान हो तो उस पर जो मैक्सिमम पावर होगा वही मेरा क्या होगा, एलसीएम होगा। बात समझ गया? कि अभी देखिए बहुत आसान दे रहे हैं। अब आप लोग को जो है थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हाँ सर क्या लिखे हैं, उसको कैसे बनाए। जैसे आप क्वेश्चन देना, देखिए क्वेश्चन है 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2, 2 पे पावर 8 गुना 3 पे पावर 6 गुना 5 एवं 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 5 का एलसीएम क्या होगा? का एलसीएम लिखो क्वेश्चन। इसमें कितने आपको टर्म दिख रहा है? 3 टर्म दिख रहा है। तो पहले 2 के बारे में देखना। किसके बारे में देखना है? 2 यहाँ पर है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। यहाँ पे नहीं, कुछ तो एक पावर छिपा हुआ है। अब देखो यहाँ 2 पे पावर 2 है, यहाँ 2 पर पावर 8 है, यहाँ 2 पर पावर 1 है। तुम बताओ एलसीएम क्या होगा इसका? 2 पर पावर 8। तो बस लिख लेंगे 2 पर पावर कितना, 8, गुना कर लिए। अब 3 के बारे में देखेंगे। आप किसके बारे में देख रहे हैं? 3 के बारे में। यहाँ 3 पे पावर 3 है, यहाँ 3 पे पावर 6 है, यहाँ 3 पे पावर 2 है। आप बताइए इसका एलसीएम क्या होगा? देखो उधर आप बताइए। यहाँ देखो 3 वाले को देखना है। 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है। ये 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 6 और 3 पे पावर 2 का एलसीएम क्या होगा? जो अधिक पावर दिखा रहा होगा वही एलसीएम होगा। अधिक कौन है? देखो बहुत अच्छा, 3 पे पावर 6 गुना कर लिए। अब बच गया 5। 5 पे देखो 5 पे पावर 2 है, 5 पे पावर यहाँ देखो 5 लिखने का मतलब नहीं कुछ, तो क्या छुपा है? पावर। और यहाँ पे पावर 5 का पावर कितना? 5 है। तो आप बताइए इसका एलसीएम क्या होगा? 5 पे पावर 5। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। मैक्सिमम पावर को ढूंढ के लिख देना है गुना के रूप में, वही मेरा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। समझ गए? ये सामने क्वेश्चन तैयार है आपका। ए स्क्वायर बी सी, ए बी स्क्वायर सी एंड ए बी सी स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा? बहुत अच्छा, सबसे बनना चाहिए। इसमें जितने टर्म है उस टर्म को देखना है। क्लियर? इसका एलसीएम जो होगा आपका, देखो ए के बारे में देखना है तो ए का पावर सब जगह देखना है। यहाँ ए पर पावर कितना? 2 है, यहाँ ए पर पावर 1 है, यहाँ भी ए पर पावर 1 है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? ए पे पावर 2 हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर हो गया। फिर उसी तरह से बी को देखेंगे। देखो इधर, यहाँ देखो बी है, बी पे पावर 1 है, यहाँ बी पे पावर 2 है, यहाँ बी है। तो इसका एलसीएम क्या होगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। वेरी गुड। और यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ सी स्क्वायर। तो एलसीएम सी स्क्वायर। कहने का मतलब एलसीएम हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बात समझ गए? तो लिखो। लिखते रहिए एकदम। आज बेसिक
बेसिक क्लास वाला है इसका। क्वेश्चन नहीं दिया है। किताब को यहाँ काट दे। लिख लिए। अब थोड़ा सा संभालिएगा, आप मिक्सअप कर रहे हैं। माइनस पावर अभी तक नहीं दिखाया, आप माइनस पावर दिखाएंगे, ठीक है। तो माइनस पावर के बारे में आप लोग देख लीजिए कि माइनस पावर जो होता है वो क्या होता है। माइनस पावर और प्लस पावर दोनों के बारे में बता रहे हैं। जैसे कोई -2 है, -3 है, तो इसमें पूछेंगे बड़ी संख्या कौन है। -2 जो है ग्रेटर देन। किसी के पास 2 रुपया कर्ज है, किसी के पास 3 रुपया कर्ज है, तो सबसे बड़ा कर्ज मतलब कौन हो गया। या ऐसे समझिए इसको कि माइनस में जो छोटी होती है वो सबसे बड़ी होगी। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं कि जैसे -7 है और -15 है, तो 7 और 15 में सबसे छोटी संख्या 7 दिख रही है, मगर माइनस में होने के कारण -7 ही मेरा क्या होगा, सबसे बड़ी। बात समझ गए। उसके बाद जैसे मान लेते हैं -101 है और यहाँ पर ले लेते हैं -99 ले लेते हैं, तो -101 और -99 में बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, 99। मतलब -101 लेस देन क्या होगा, -99। आपको ये समझना है कि माइनस पावर में आप नोट करके लिख सकते हैं, तो माइनस पावर में सबसे छोटी पावर वाली संख्या सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है। इसको नोट करके आप लोग लिख लीजिए। माइनस डैश जो देते हैं माइनस है, ठीक है। माइनस पावर में सबसे छोटी पावर वाली संख्या सबसे बड़ी होती है। ऐसा वाला क्वेश्चन कोई किताब में हम देखें लिखा है, तुम्हारा देखो तो ये ऋचा अग्रवाल में है, इसमें है ऐसा क्वेश्चन। निकालो चैप्टर। अभी तक समझ में आ रही है ना। दिया है, इसमें दिया है कुछ क्वेश्चन। इसमें मिल गया, चलो ठीक है। ऐसे बना देते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन तो ऐसे बनाते हैं, मिटा दें इसे ना। जैसे क्वेश्चन रहेगा a पे पावर -2, a पे पावर -3 और a पे पावर -5 का एलसीएम क्या होगा। तो हम बोले थे कि जो माइनस छोटी पावर वाली, मतलब माइनस में जो छोटी संख्या होती है वही सबसे बड़ी होती थी। यहाँ सबसे बड़ा पावर कौन हो गया, -2, इसलिए इसका एलसीएम जो होगा a पे पावर क्या होगा, -2 होगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन जैसे a पे पावर -2, b पे पावर -1, a पे पावर -3, b पे पावर -2 और a पे पावर -1 एंड b पे पावर -4 का एलसीएम क्या होगा। इसका देखो, ये देखिए, देखने का तरीका है, ए जहाँ जहाँ है उसको पहले आप देख लीजिए। ए को जब देख रहे हैं तो यहाँ -2 पावर है, -3 पावर है, -1 पावर है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी ए पर पावर कितना, -1। और अब बी को कैरी करेंगे, बी पर पावर -1 है, बी पे पावर -2 है, बी पे पावर -4 है, तो सबसे बड़ी हो जाएगी बी पर पावर कितना, -1। अब ए बी पर पावर आप -1 लिखिएगा और इसका ऑप्शन जो है 1/a भी हो जाएगा। इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है, ऐसा भी आपको ऑप्शन क्रिएट कर सकता है। -7 पर पावर -12 है, 7 पे पावर
पावर माइनस 13 एंड 7 पे पावर माइनस 18 का एलसीएम क्या होगा? बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, का एलसीएम क्या होगा? हाँ, संभाल के, सब वही चीज नहीं है। अस्थिर से बनाओ इसको, अस्थिर से। जब आपको बोले कि हमेशा पावर जो होगी बड़ी पावर होगी, ठीक ना? तो यहाँ पे देखो पावर दो तरह का आ गया, एक माइनस पावर भी आ गया, एक प्लस पावर भी आ गया। ये पर एक बार -1 है या और बाकी जगह क्या है 1 है, तो -1 और +1 में कौन बड़ा है? +1 बड़ा हो गया ना। बात समझ गए? तो कहने का मतलब यहाँ पर जब ए का एलसीएम देखेंगे तो ए पे पावर 1 हो जाएगा, बी का देखोगे बी पर पावर 1 होगा, और सी का देखोगे सी पर पावर 1। तो ए बी सी इसका आंसर होगा। समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन, अब इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा ना आप लोग से। चलो तैयार हो। 2 पे पावर 2 गुना 3 गुना 7 पे पावर 2 गुना 9, 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 2 गुना 7 गुना 11 पे पावर 2 तथा 2 गुना 3 पे पावर 3 गुना 7 गुना 13 का एलसीएम क्या होगा? सभी आदमी का कॉपी केवल चेक करेंगे, बस इसमें जो हम लॉजिक दिए हम केवल लॉजिक देख रहे हैं कौन कौन यूज कर रहे हैं। हाँ 7 गुना 13 है। देखते जाओ। बन गया। 2 पे पावर 3 2 पे पावर 3 नहीं, फिर लॉजिक आप यूज नहीं कर पाए, लॉजिक यूज नहीं कर पाए। इसका सही है कितना गड़बड़? तुम्हारा लग रहा सही नहीं, फिर पीछे जाकर तुम गड़बड़ा दिए। किसी का नहीं। हाँ 2 3 हाँ यही 9 को कोई एक्सेप्ट मतलब 9 को सॉल्व नहीं। 5 क्यों होगा? 2 3 जुड़ जाएगा। क्यों जुटेगा मेरा? ये 9 है तो 9 का मतलब 3 का स्क्वायर है। तो 3 को अगर करोगे एक जगह अगर देखना चाहते हैं तो ये जो है अगर कहीं आप किसी भी सिचुएशन में देखेंगे दोनों का बेस समान है, गुनाहों का पावर ऐड हो जाएगा। तो ये टर्म मेरा 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 3 गुना 7 पे पावर 2 हो जाएगा, और बाकी कोई डिस्टर्बेंस है नहीं। अब 2 का देखेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 पर 2 पे पावर यहाँ 2 है, यहाँ 2 पे पावर 3 है, और यहाँ 2 पे पावर 1 है। तो एलसीएम हो गया 2 पे पावर कितना 3। अब 3 का देखेंगे तो 3 ये टर्म में नहीं देख 3 देखेंगे, 3 पे पावर 3 है, यहाँ 3 पे पावर 2 है, यहाँ 3 पे पावर 3। तो आपका एलसीएम क्या हो गया 3 पे पावर 3। ये भी आप देखते हैं ना 9 था, 3 का स्क्वायर करके भी देखते तो मैक्सिमम पावर आपका 3 ही दिखता, काहे कि यहाँ 1 था यहाँ 2 था, वहाँ पर क्या है 3, तो 3 ही आता। गुना 7 का देखोगे 7 पे पावर 2 7 पे पावर 1, वहाँ 7 पे पावर 1 तो 7 पे पावर 2 गुना, और कोई टर्म बचा है 11। तो 11 का तो कोई है ही नहीं, तो 11 का स्क्वायर और गुना 13 लिखा जाएगा। कर लिए थे हाँ, इसीलिए हम बीच में दिए थे उसको।
चलिए ये हो गया। अब इस टाइप का क्वेश्चन जितना भी आएगा आप लोग बना लीजिएगा, ठीक। मिटा दें इसे। अब इसमें नया टाइप हम लोग सीखने जा रहे हैं। नया टाइप दीजिए, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में थोड़ा सा समस्या आएगा कि उसमें हम जो आपको SCF जब तक नहीं पढ़ाएंगे तो दिक्कत होगी निकालने में। तो देखो A/B, P/Q, M/N, इसका अगर एलसीएम निकालने के लिए अगर आपसे बोले इसका एलसीएम, तो ये भिन्न हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अंश का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अंश का क्या लेंगे, एलसीएम। मतलब APM का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। बटे हर जो नीचे होता है, हर होता है, हर का हम लोग क्या करेंगे, SCF लेंगे। मतलब BQN, इसका क्या करेंगे, SCF लेंगे। तो SCF तो अभी हम बताए नहीं, फिर भी मगर हम जो है बनाने लायक बता देंगे, इसको नोट कीजिए। छः बटे 7, 8 बटे 14, 9 बटे 21, 12 बटे 7 का एलसीएम बताना है। तो ये 6, 8, 9, 12 का एलसीएम लेना है। सब एलसीएम निकालिए। एलसीएम से भागना नहीं है, जो घर पे काम करते हैं वही काम करना है, उसका कोई रास्ता भी नहीं है। 6, 8, 9 और दूसरा रास्ता है तो टेबल आपको जितना तगड़ा याद रहेगा तो उससे ज़्यादा आप जो एलसीएम निकालिएगा। 72। हाँ, इसका एलसीएम जब निकालिएगा कितना निकल गया, 72। तो आप जो है यहाँ पे क्या किए, 6, 8, 9 और 12 का एलसीएम ले लिए। अब बटे SCF का मतलब कहने का मतलब होता है कि जो सबसे छोटी संख्या होती है और सब में होती है, सबसे छोटी संख्या और सब में होती है, वही मेरा SCF होता है। देखो 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, यहाँ 7, सब संख्या किसमें है, 7। तो कहने का मतलब आपको यहाँ पे जो है 7, 14, 21 और 7 का क्या थी परिभाषा में, अभी हम यहाँ बेसिकली समझ रहे। परिभाषा में कहा जाता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर, दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। और एलसीएम कहता है दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। समझ गए। तो यहाँ पर जिसका एलसीएम लिखे तो इसका हो गया कितना, 72। और इसमें जो सबसे कॉमन चीज होगा, सब में दिखाई देगा, वही HCF होता है। देखो 7 में 7 दिख रहा है, 14 में भी 7 दिख रहा है, 21 में भी 7 दिख रहा है, 7 में भी 7 दिख रहा है। तो इसका हो गया। अभी सिंपल तरीका पढ़ाने का यही है। 72 बटे क्या हो जाएगा, 7। अगला क्वेश्चन 2 बटे 3, 3 बटे 5, 4 बटे 7, 9 बटे 13 का एलसीएम। तो यहाँ पर हम एक रिमार्क लिखाते हैं। पहले आप लोग जो साइड में रिमार्क लिख लीजिए। लिखिए 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, रिमार्क लिखिए। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होती है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का HCF हमेशा 1 होती है। क्लियर। तो यहाँ पर देखो, तो ये हो गया क्लियर, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अब 2, 3, 4, 9 का एलसीएम निकालिएगा। कितना निकल जाएगा, बताओ सब निकाल के। अंश का एलसीएम लेना है। 2, 3, 4, 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। और नीचे में गौर करो, सभी का सभी जो है प्राइम नंबर है आपका, अभाज्य संख्या, इसलिए इसका एलसीएम क्या होगा, 1। हो गया क्या, 36 बटे 1, यही मतलब 36 आंसर हो गया। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अभी आसान दे रहे का आप लोग बना ले। क्वेश्चन है
8/5 6/3 8/3 करो 6/5 करो, ठीक है, तथा 9/2 का एलसीएम क्या होगा। 3 क्वेश्चन समझने के लिए काफ़ी है, बेसिक समझ गए। आपको अंश का एलसीएम लेना है, मतलब 8, 6 तथा 9 का एलसीएम आपको लिखना है, और 3, 5, 2 का एचसीएफ लिखना है। 8, 6, 9 का एलसीएम बताइए। 72। नीचे में देखिए आपको सब प्राइम नंबर दिए हैं, इसका एलसीएम एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये हो गया कितना आंसर 72। ये भी टाइप खत्म हो गया। अगला न्यू टाइप दीजिए आप लोग। मजेदार है, सबसे आसान है, समझ गए। जो बचपन में काम करते आ रहे वही करवाना है। न्यू टाइप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक में 3 टाइप समझा चुके हैं, पावर वाला समझा चुके हैं, आपका फ्रैक्शन वाला समझा चुके हैं। अब तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर टाइप है क्या, इसका पहले लैंग्वेज बताते हैं। लैंग्वेज क्या होगा, लिखिए। वह छोटी छोटी संख्या, टाइप नंबर 3 का, वह छोटी छोटी संख्या जो ABCDE, जो ABCDE से पूर्णतः विभाजित हो, ABCDE से पूर्णतः विभाजित हो, तो संख्या इजकल टू, तो संख्या इजकल टू, इसका जो सॉल्यूशन कीजिएगा आप लोग, हल कीजिएगा, तो संख्या इजकल टू लिखिएगा ABCDE का क्या एलसीएम, यही आंसर हो जाएगा ABCDE का एलसीएम। क्लियर? तुम्हारा लगता है चैप्टर खुला वाला तेरा। चलिए क्वेश्चन बनाइए आप लोग, इस पे 2-3 क्वेश्चन बना लीजिए। क्वेश्चन जब खेलता नहीं। देखो क्वेश्चन, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है, बना देते हैं हम लोग। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 3, 4, 5, 6 तथा 8 से पूर्णतः विभक्त हो। 3, 4, 5, 6 तथा 8, 3, 4, 5 तथा 6 तथा 8 से पूर्णतः विभक्त हो। इसको बनाइए आप लोग। इसका बस क्या करना है, 3, 4, 5, 6 तथा 8 का एलसीएम निकाल दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। एलसीएम लेने का तरीका है, प्राइम नंबर को हटा कर रखो, ठीक ना। 3, 4, 3, 5 प्राइम नंबर है, और तो प्राइम नंबर नहीं। अब देखिए 4, 6 और क्या बच गया 8, तो 4, 6, 8 में 24 मल्टीप्लाई हो गया, 24 गुना 15 का हो गया, 24 गुना 15 का हो गया। प्राइम नंबर को हमेशा साइड करके रखो, ठीक ना। जो मल्टीप्लाई हो उसको केवल सोचना है। अब सोचिए, देखिए आसानी से बनेगा। जैसे कोई क्विक अगर एलसीएम लेना चाहते हैं तो ये प्राइम नंबर है, इसको साइड कर लीजिए, क्लियर। ये क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। और 4, 6, 8 का एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा 24, 24 गुना 15 करो, देखो आ जाएगा 8 या 24 होगा, 120 होगा। क्योंकि 3 और ये 6 का 3 आएगा, कट जाएगा, तो 3 का 6 कट जाएगा, 3 6 कट जाएगा सर। तो अच्छा 3 का 6 भी है ना, हाँ, 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 4, 8 का एलसीएम जो है 8 हो जाएगा, इधर बच गया 5। वेरी गुड। वही मेरा उसको गुना कीजिएगा, 240 आ रहा होगा, डबल आ जा रहा होगा। कितना आ रहा है, डबल आ रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। आप लोग बेसिक काम कीजिएगा। इसका एलसीएम कितना हो गया 120। अगला क्वेश्चन लिखिए।
आ गया था तुम्हारा 120। देखो वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 10, 12 तथा 15 से पूर्णतः विभक्त होती है। 8, 10, 12 तथा 15 से पूर्णतः विभक्त होती है। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 10, 12 तथा 15 से पूर्णतः विभक्त होती है। बस इसका एलसीएम निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना मतलब करना नहीं है, कीजिए ना। करत करत अभ्यास के जन्मत हो जाना, आगे बात समझते ही आप। 100 इसका भी 120। चलो ठीक है, जो आ रहा है कोई दिक्कत, इसमें समझाने वाली बात कुछ भी नहीं है। क्लियर। अगला क्वेश्चन लिखिए, सबसे बन रहा है इधर आगे से। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखिए। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 2, 3, 5 7 से पूर्णतः विभक्त होती है। 2, 3, 5, 7 से पूर्णतः विभक्त। हाँ, डायरेक्ट गुना करना, सब प्राइम में नंबर दिए। बन गया ना, चलो ठीक। अब अगला टाइप सिखा रहे हैं आप लोग को, दो संख्या पे आधारित अगला टाइप। थोड़ा सा और क्लास को इंटरेस्ट कर देते, बना देते इंटरेस्टिंग। दो संख्या पर आधारित। यहाँ पे नीचे में लिखो, रिमार्क देके, दो संख्या का गुणनफल संख्या पर आधारित है। लिखिए, दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का, तुम्हारे किताब में ढेर सारा होगा, किताब निकाले चैप्टर। हाँ, दो संख्या का गुणनफल उनके HCF तथा LCM के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्या का गुणनफल उनके HCF तथा LCM के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। अब यहाँ से जो कहेगा वो निकाल सकते हैं, समझ गए? जो कहेगा वो, अगर मान लेते हैं दूसरी संख्या निकालने के लिए कहेगा तो दूसरी संख्या कैसे निकलेगा यहाँ से? तो दूसरी संख्या निकालने के लिए पहली संख्या कैसे डिवाइड कर देंगे, मतलब LCM गुना HCF अब बटे प्रथम संख्या, बटे क्या हो जाएगा? प्रथम संख्या। एक फार्मूला ये हो सकता है। अगर उधर से कुछ पूछ दे कि बताइए हमको HCF क्या होगा, इधर से अगर पूछ दे, देखो समझो यहाँ HCF क्या होगा, तो HCF को जब पकड़िएगा तो LCM बचेगा, LCM ये दोनों का आकर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। मतलब प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या बटे क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। मतलब कुछ भी कहेगा तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? आज एकदम बेसिक में सबसे आसान सेक्शन पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा लगे कि हम कुछ सीख रहे हैं। क्या जाना क्या? जा सकते हैं, मगर ये आसान सेक्शन है, कहीं पर दिक्कत है। बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं कि सब इंटरेस्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यही सब तो पूछता भी है। इस पे 2-3 क्वेश्चन बना लीजिए, उसके बाद आप लोग भी चल जाइए। क्वेश्चन है आपका कि दो संख्या का HCF 11, दो संख्या का HCF 11
दो संख्या का HCF 11 तथा उसका LCM 7700 है, मतलब 7700। उसका LCM 7700 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो, यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या है? हाँ 275 275 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो देखो HCF आपको दे दिया है कितना 11, LCM आपको दे दिया है कितना 7700 और एक संख्या दे दिया है, प्रथम संख्या भी दे दिया है कितना 275। आपसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या देखो कैसे निकालेंगे, LCM और HCF को गुना करके प्रथम संख्या से भाग लगा देंगे तो मेरा दूसरी संख्या आ जाएगा। देखो ये फॉर्मूला, ये वाला यहाँ पर देखो हो जाएगा 11 गुना 770 अभी 7700 बटे हो जाएगा कितना 270। तो ये आपका 0 0 खत्म हो जाएगा। काट उठ रहा है? यस सर 275 था और सॉरी हम तो 270 लिख दिए। हाँ 11 से कट रहा है। 25 पर हाँ 11 दूनी 22 11 पचे 55 ठीक 25। ऊपर में 308 पर। अच्छा 25 या 75 अब बच गया कितना 2 0 25 8 200 बहुत अच्छा 308। कैलकुलेशन कर एक क्वेश्चन और क्वेश्चन है दो संख्या का LCM और HCF, दो संख्या का LCM और HCF क्रमशः 42 84 तथा 34 है तथा 34 है। यदि इनमें दूसरी संख्या 204 हो तो पहली संख्या क्या है? दूसरी संख्या 204 हो तो पहली संख्या क्या है? लो किताब। दूसरी संख्या 204 हो तो पहली संख्या क्या है? देखो ये किताब किसका है? ये कवर वाला कौन है? ये किताब का नाम लिख लीजिए करो। नहीं समझ में आ रहा तुमको? इधर देखो, नहीं समझ में आ रहा, ये भी समझ में नहीं आ रहा। वो पहले वाला समझ में आ गया था तो ये समझ में, तो इससे छांट छांट के लिखो ना क्या दिया है तुमको। LCM और HCF दिया है तो LCM लिखो कितना है 42 84 एक साथ है ये। हाँ HCF लिखो निकाल के। ये 42 84 एक साथ है, समझे? 42 84 एक साथ है। वैसे अब देखो ढूंढो कहाँ है, सबसे बन गया। जब LCM और HCF लेते LCM गुना HCF बटे दूसरी संख्या करोगे माने देखता है LCM गुना HCF बटे पहली संख्या दूसरी संख्या जो कहेगा निकालने के लिए उससे डिवाइड होगा। निकला तुम्हारा? कट रहा है कितना 714। तुम्हारा कितना आया है? तब देखो सब बना के तैयार। एकदम मार खाने लगे। तुमको क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? पहली संख्या ना, तो यहाँ से पहली संख्या दूसरी, अगर पहली संख्या पूछेंगे तो दूसरी संख्या नीचे आ जाएगा, अगर दूसरी संख्या पूछेंगे तो पहली संख्या नीचे आएगा। इसमें कौन नया चीज़? तो लोग लग रहा है एकदम 7वां 8वां 9वां 10वां का सब कॉन्सेप्ट खा के मतलब बेच उच लियो क्या? पूरा है अरे
समझ में नहीं आता है कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर जाएगा, तो बस सीधे याद रखो ऐसे होता है। ठीक, प्रथम संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। अब प्रश्न से छांट के ये भी तो देखिएगा कि सर एलसीएम दिए हैं 42 84 दिए हैं, तो 34 कहाँ से आएगा? तो 34 कहाँ लग रखोगे उसको? एचसीएफ कितना दिए हैं? तो 34 दिए हैं। दूसरी संख्या सेकेंड नंबर जो आपको दिया है दूसरा कितना दिए हैं? 4। और आपको फर्स्ट नंबर पूछ रहे हैं 8। इसे इतना को लिखने में क्वेश्चन से छांट के क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है? तो यहाँ पे प्रथम संख्या तुम्हारा व्हाट रहेगा, दूसरी संख्या 204 बैठा दो, बैठा दी 204। एलसीएम यहाँ से ले आओ कितना 42 84, एचसीएफ यहाँ ले आओ कितना 34। अब यहाँ से निकालो प्रथम संख्या, प्रथम संख्या निकालोगे तो हो जाएगा 42 84 गुना 34/204। इतना लिखने में क्या दिक्कत था? कोई 34 गुना 204 लिख रहा है, कोई 42 84 गुना 204 लिख रहा है, मतलब जिस हवा का रुख कुछ भी नहीं मगर दौड़ते जा रहा है सब। नहीं, इसको जब काटोगे तब जैसे भी एक्शन हो काटने के बाद जो है 714 होता है, घर पे काटिएगा। ठीक, तुम लोग की समस्या ये भी है कि नहीं पढ़ रहा है तो पूछोगे भी नहीं कि हाँ नहीं आ रहा है, दिक्कत ये है। भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा? तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।